Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे शनन फैनो एंड हफमैन कोडिंग। तो ये जो आपके दोनों कोडिंग आते हैं वो आते हैं आपके एंट्रोपी कोडिंग के अंडर में। तो एंट्रोपी कोडिंग क्या होती है हम देख लेते हैं। जब हम एक ऐसा कोड डिज़ाइन करते हैं, वेरिएबल लेंथ कोड डिज़ाइन करते हैं जिसकी एवरेज कोड वर्ड लेंथ आपके एंट्रोपी को अप्रोच करती है। कहने का मतलब है कि उसकी जो एवरेज कोड वर्ड लेंथ है वो आपके एंट्रोपी के बराबर या उससे कम होती है और वो वेरिएबल लेंथ कोड होता है। देन सच टाइप ऑफ कोड्स आर रिफर्ड टू एज एंट्रोपी कोडिंग। और इसके अंडर में मैंने बताया जैसे कि शनन फैनो और हफमैन कोडिंग आते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं शनन फैनो कोडिंग। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स लिखने के बजाय हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे हम शनन फैनो कोडिंग करते हैं। तो न्यूमेरिकल जो कह रहा है, एक एग्जांपल जो है वो कह रहा है कि एक डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स है कैपिटल X जिसके पास 6 सिंबल्स हैं x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। और इन सभी सिंबल्स के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी गिवन है। p ऑफ x1 की 0.30, 0.25, 0.20, 0.12, 0.08 एंड लास्ट 0.05 इनकी अकर होने की प्रोबेबिलिटी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक शनन फैनो कोड डिज़ाइन करिए, कंस्ट्रक्ट करिए, और जब कंस्ट्रक्ट हो जाए तो उसको यूज़ करते हुए हम एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करिए। ओके, सो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन की तरफ आने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास जो भी क्या कहते हैं सिंबल्स हैं उनको, सिंबल्स को ध्यान से सुनेंगे, सिंबल्स को उनके प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देख लेते हैं आपकी ये है, और आप देख सकते हैं कि जो आपका x1 x2 है उनकी जो प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में गिवन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही गिवन है। तो अब एक बार ध्यान से देखेंगे कि x1 x2 x3 x4 और x5 को हमने टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, और ऑलरेडी जो क्वेश्चन में गिवन है वो डिक्रीजिंग में ही है। बट अगर क्वेश्चन ऐसा आपको दिखे कहीं कि रैंडमली प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आपको पहले जो p ऑफ xi है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका xi है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद रिस्पेक्टिव सिंबल्स को उनके सामने लिख लेंगे, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेप ये कहता है जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेंगे तो कि आपको जो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ आपने रखी हुई हैं उसमें 2 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। 2 ग्रुप बनेंगे और इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे कि पहले ग्रुप में जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका सम दूसरे ग्रुप में जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनके सम के या तो अप्रॉक्सीमेट हो या इक्वल हो, ठीक है। तो अगर मैं ये मानूं, एक बार ध्यान से देखेंगे, एक रेड लाइन आपको जो दिख रही है x1 के जो 0.30 के नीचे, मैं अगर ये मान लेता हूँ कि पहले ग्रुप में सिर्फ मैंने 0.30 को रखा और दूसरे ग्रुप में बाकी के नीचे को रखा, ठीक है। बाकी के नीचे जो भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको अगर मैं रख लेता हूँ और ऊपर सिर्फ 0.30 को रखता हूँ तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट ग्रुप जो कि 0.30 है शुड बी अप्रॉक्सीमेटली और इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप क्या है 0.25 प्लस 0.20, 0.45 प्लस 0.12, 0.45 प्लस 0.12, 0.57 and 0.57 and 0.08, 0.65 and 0.65 and 0.05 is 0.70। अब ज़रा ये देखिए कि पहले ग्रुप में 0.30 है और दूसरे ग्रुप में जो आपके प्रोबेबिलिटीज़ हैं सम वो 0.70 है। तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल तो है ही नहीं, अप्रॉक्सीमेट देखिए अप्रॉक्सीमेट भी नहीं है क्योंकि कितने का डिफरेंस है 0.40 का डिफरेंस है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये रख लेते हैं कि अभी हमने ये माना है कि पहले ग्रुप में 0.30 है, दूसरे ग्रुप में बाकी के बचे हुए रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि पहले ग्रुप में अब हम रखते हैं 0.30 और 0.25 को, ठीक है। पीछे जो अपने ग्रुप बनाया था उसको ध्यान रखेंगे कि 0.40 का डिफरेंस था, ठीक है। अगर उससे बेटर मिल जाता है देख लेते हैं।
तो पहले ग्रुप में 0.30 है और 0.25 है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 0.55, याद रखेंगे 0.55 है। और नीचे जो ग्रुप बना हुआ है 0.20, 0.12, 0.08 एंड 0.05, इन चारों को अगर ऐड करें तो 0.20 और 0.12 हो गया 0.32, 0.32 प्लस 0.08 0.40 एंड 0.40 एंड 0.05 0.45। तो पहले ग्रुप में जो सम है वो 0.55 और दूसरे में 0.45। तो जो हमने इनिशियल में ग्रुप बनाया था उससे तो बेटर ही है, ये अप्रॉक्सीमेटली दिख ही रहा है 0.55 एंड 0.45 है, ठीक है। तो ये जो अभी ग्रुप बने हैं, जो अभी आपके सामने दिख रहा है x2 के नीचे आपको दिख रहा है 0.25 के नीचे जो लाइन खींची हुई है, इसका मतलब यह है कि पहला ग्रुप ऊपर है, दूसरा ग्रुप नीचे है। अच्छा हाँ, एक कन्फ्यूज़न ये भी एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम रैंडमली ग्रुप नहीं बना सकते? जी नहीं, रैंडमली ग्रुप नहीं बना सकते कि 0.30 को ले लिया और 0.12 को एक साथ ले लिया, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखवाया गया है, क्योंकि आपको ग्रुप इसी तरीके से बनाने हैं, एक एक लेकर के ऊपर से फ्रॉम द टॉप। अब एक बार को और चेक कर लेते हैं कि थर्ड ग्रुप में जो पहला ग्रुप, थर्ड टाइम चेक कर लेते हैं कि पहला ग्रुप हम मान लेते हैं कि पहले ग्रुप में हमने 0.20 को भी ऐड कर लिया। तो ऐड कर लेते हैं अगर तीनों वैल्यूज़ को x3 तक, तो 0.30 एंड 0.25 0.55 एंड 0.55 0.20 0.75, ये तो 0.75 हो गया। और नीचे आपका मिलेगा क्या 0.25, तो 0.75 एंड 0.25 दैट मीन्स 0.5 का डिफरेंस है, 0.75 0.25 0.5 का डिफरेंस है। तो ये ग्रुप तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन था सेकंड वाला ग्रुप, सेकंड जो ट्राई किया था हमने। तो यही आपको हमने दिखा रखा है कि सेकंड जो ग्रुप बना है 0.30 0.25 एक ग्रुप में है, बाकी के जो रेस्ट हैं वो दूसरे ग्रुप में है। ग्रुप बनाना ही सबसे बड़ा टास्क है और ये आपको चेक करके ही बनेगा। इसी तरीके से 2-3 बार चेक करेंगे, जिसमें सबसे अप्रॉक्सीमेट और इक्वल मिलेगा उसी को हम पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप मान लेंगे। ये करने के बाद जब ये स्टेप, आप सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है, जब ये कर लेने के बाद क्या करते हैं कि जो पहले ग्रुप में है, जो टॉप पे हैं, जो पहले ग्रुप में है, अपर साइड में है, उनको हम देते हैं 0 कोड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उनको हम 0 कोड प्रोवाइड कराते हैं और जो सेकेंड ग्रुप बनता है हमारा, उनको हम 1 प्रोवाइड करा लेते हैं। क्लियर है? इस तरीके से जो अभी आपको ये नीचे रेड लाइन दिख रही है ना x4 के बाद, उसके बारे में मत देखिए अभी, क्योंकि उसका यूज़ आगे है, दैट्स वाई वो वहाँ पे है। अभी जस्ट जो अभी पहला ग्रुप बनाया हमने पहला, उसके बारे में देखेंगे। 1 दे दिया। अब हम क्या करते हैं ना, हमारा जो मेन मकसद है, हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोसीजर का, कि जो ग्रुप बनाया हमने, पहले ग्रुप में हमारे कौन कौन से आ गए 0.30 0.25, इनके में भी ग्रुप बनाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमें इंडिविजुअल कोड्स प्रोवाइड कराने हैं, सारे प्रोबेबिलिटीज़ को इंडिविजुअल कोड प्रोवाइड कराने हैं। और तब तक ग्रुप बनेगा जब तक कि सारे जो प्रोबेबिलिटी हैं उनको इंडिविजुअल कोड्स ना मिल जाए। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि जो पहला ग्रुप है जिसमें 2 वैल्यूज़ हैं x1 एंड x2, उनमें भी एक ग्रुप बनाएंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे। और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, पहला ग्रुप 0.30 और दूसरा ग्रुप 0.25, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो इसमें जो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ग्रुप बन गया 0.30 एंड 0.25 का। तो अब इसमें अपर वाले को हम 0 देते हैं और लोअर वाले को 1 दे देते हैं। अब क्या आगे और ग्रुप बन सकता है क्या? इसमें नहीं, क्योंकि 0.30 को कोड मिल चुके हैं, आगे ग्रुप बनने के चांस नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, वो हमने कर दिया। ऊपर में जो ग्रुप थे वो क्लियर हो गए, x1 x2 को अलग अलग मिल गए, अब कोई ग्रुप में नहीं है। अब नीचे जो सेकेंड ग्रुप हमने बनाया था इनिशियल में, उनमें अभी 4 एलिमेंट हैं, तो उसमें हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे, फिर से 2 ग्रुप बनेंगे, सच दैट सेम कॉन्सेप्ट कि पहले ग्रुप के जो समेशन है वो दूसरे ग्रुप के समेशन के अप्रॉक्सीमेटली और इक्वल होंगे। तो चेक कर लीजिए, अगर हम 0.20 को एक ग्रुप में रखते हैं और 0.12, 0.08 एंड 0.05 को एक ग्रुप में रखते हैं, तो 0.20 पहले ग्रुप में आ गया और 0.12 प्लस 0.08 0.20 एंड 0.25। तो ये अप्रॉक्सीमेटली दिख रहा है हमें
कि 0.20 एंड 0.25 0.05 का डिफरेंस है। इसको एक साइड में रख लेते हैं कि अगर इससे भी बेटर अगर मिल जाता है तो देख लेंगे। अगर हम 0.20 और 0.12 को एक ग्रुप में रख लेते हैं और दूसरे ग्रुप में x5 x6 के जो हैं तो ऐड करेंगे अगर पहले ग्रुप में x3 और x4 को तो 0.32 आएगा और दूसरे ग्रुप का आएगा 0.13 आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0.32 एंड 0.13 में 0.19 का डिफरेंस है और अभी जो हमने पाया था 0.05 का डिफरेंस था। दैट्स वाई x3 आपका पहले ग्रुप में रहेगा, x4, x5 और s6 आपके दूसरे ग्रुप में रहेंगे और अपर वाले को ये हट जाएगा हमारा जो दूसरा ग्रुप हमने बनाया था। अपर वाले को हम देंगे 0 और जो नीचे के दोनों ग्रुप एक ग्रुप में 3 बचे हैं उनको 1 1 1 दे देंगे। स्टेप हो गया। अब अगेन अब ये बताओ 0.30 को मिल गया, 0.25 को मिल गया, अब ग्रुप नहीं बन सकता और 0.20 को इस ग्रुप से मिल गया कि अब आगे इसको भी जरूरत नहीं। अब बचे हैं हमारे जो ग्रुप बना हुआ था उसमें 3 एलिमेंट हैं, इन तीनों में भी अभी ग्रुप बनेगा और अब आप आई थिंक अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे ग्रुप बनाने में। तो 0.12 आपका रहेगा एक ग्रुप में और 0.13 आपका रहेगा जो कि 0.08 एंड 0.05 का एडिशन है। तो ये दोनों रहेंगे आपके एक ग्रुप में और अपर वाले को हम देंगे 0, नीचे वाले को 1 1। अगेन एक ग्रुप में 2 एलिमेंट हैं तो ऑप्शन नहीं है, दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, अपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हुआ है तो एक बार वीडियो पॉज करके अगेन स्टेप्स देख लेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सिंबल्स हैं उनको रख लेंगे। देन ग्रुप बनाएंगे, 2 ग्रुप इस तरीके से बनाएंगे कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप शुड बी अप्रॉक्सीमेटली और इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप। और यही प्रोसीजर तब तक चलेगा जब तक कि हर एक ग्रुप के हर एक एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके उनको अलग कर लिया जाए और उन पे कोड्स प्रोवाइड कर दिया जाए। हर एक एलिमेंट पे ऐसे ग्रुप बना करके कोड प्रोवाइड कराने हैं। और जब आपको कोड बन जाता है तो हम कोड वर्ड लिख लेते हैं, इसी को कहते हैं कोड वर्ड। 0.30 या कह सकते हैं x1 को क्या कोड मिला है और उनकी कोड वर्ड लेंथ भी देखेंगे। तो पहले कोड वर्ड देख लेते हैं। x1 को क्या मिला है 0 0, ध्यान से देखेंगे। x2 को क्या मिला 0 1, x3 को क्या मिला 1 0, x4 को क्या मिला 1 1 0, x5 को क्या मिला 1 1 1 0 एंड x6 को मिला 1 1 1 1। ये तो हो गया कोड या जिसे कहते हैं कोड वर्ड भी। अब आते हैं कोड वर्ड लेंथ पे। तो मैंने कोड वर्ड लेंथ की डेफिनेशन बताई थी कि नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स इन द कोड वर्ड, नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स। तो पहले में कितने नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स हैं 2, दूसरे में 2, तीसरे में भी 2, फोर्थ के लिए 3, फिफ्थ के लिए 4 एंड सिक्स्थ के लिए भी 4 कोड वर्ड लेंथ है जो कि NI कहते हैं। N1 आपका 2 है, N2 आपका 2 है, N3 आपका 2 है, N4 आपका 3 है, N5 आपका 4 है और N6 आपका 4 है। इसका यूज़ अब होगा, कोड बन गए हमारे, ये शैनन फैनो कोड आपने डिज़ाइन कर लिया, कोड वर्ड दे दिया आपने, कोड बन गए। अब क्या करना है, हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो आगे आते हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले एवरेज कोड वर्ड लेंथ का फार्मूला आपको पता है, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए देखो क्या चाहिए, मैंने नीचे आपको दिखा रखा है सबसे लास्ट में। देखो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, h ऑफ x अपॉन l। तो ये दोनों हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कोड वर्ड लेंथ जो है एवरेज कोड वर्ड लेंथ। तो एवरेज कोड वर्ड लेंथ का फार्मूला आपका ये है, प्रोबेबिलिटी हर एक सिंबल के लिए आपको गिवन है और हर एक सिंबल के लिए अभी अभी आपने कोड वर्ड लेंथ भी कैलकुलेट किया है, NI जो मैंने बोला अभी आपको। तो 0.30 के लिए 2 था, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 0.25 के लिए 2 था, मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसे सॉल्व करने के बाद आपका आया 2.38 बिट्स पर सिंबल। एक बार देख लेंगे यहाँ पे 0.30 के लिए कोड वर्ड लेंथ 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कोड वर्ड एवरेज कोड वर्ड लेंथ तो आपका आ गया 2.38। अब आते हैं एंट्रॉपी पे। एंट्रॉपी का फार्मूला आपको पता है, ये होता है
i इक्वल टू 1 to 6 रखा है क्योंकि 6 ही सिंबल है हमारे पास। इसको जब हम इस तरीके से सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी का काम है, तो 0.30 0.25 को पुट करेंगे फार्मूले में और साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेट करके मैच करा लेंगे, 2.36 बिट्स पर सिंबल आएगा। और जब कोड एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे दोनों को यूज़ करते हुए आप देखेंगे कि 99% कोड एफिशिएंसी आ रही है हमारी, जो कि बहुत अच्छी है। शैनन फाइनो कोड से हमारी जो इस कोड की एफिशिएंसी आ रही है वो 99% है, विच इज़ मीन्स फार बेटर देन अदर कोड्स। ठीक है, आई होप या आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब आते हैं हम हफमैन कोडिंग पे। तो सेम एग्जांपल से हम समझेंगे कि हफमैन कोडिंग कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, फिलहाल आंसर आपको दिखा रखा है मैंने, क्योंकि सेम है और कोई कोइंसिडेंस है कि इसकी भी जो एफिशिएंसी आ रही है वो 99% ही आ रही है। आप कैलकुलेट करके चेक करेंगे, लेकिन पहले हफमैन कोड के स्टेप्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो देख लेंगे। तो इसमें भी पहला स्टेप तो सेम है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने कोड को रखना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोड को रखना है। और अब क्या करना है, सबसे जाएंगे नीचे, x6 और x5 को देखेंगे और लास्ट के दो, नीचे के दो जो आपके प्रोबेबिलिटी है उनको ऐड करेंगे। कितना आएगा ऐड करने पे 0.13 आएगा। अब हमें क्या करना है, इस 0.13 का क्या करना है, जो बचे हुए प्रोबेबिलिटी है ना उनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पुट करना है 0.13 को। तो कहाँ पुट करेंगे 0.13 को, बचे हुए प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि इन दोनों को तो ऐड कर दिया हमने, ये बचे ही नहीं। 0.12 के ऊपर आएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, ऐड करने के बाद 0.13 बना और 0.13 को मैंने कहाँ रखा, 0.12 के ऊपर, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। ठीक है, यही प्रोसीजर आगे चलता रहेगा। लास्ट के 2 को फिर ऐड करेंगे, कितना आएगा 0.25। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.25 ऑलरेडी है, तो अभी 0.25 को कहाँ रखें, तो जिसके पास जो 0.25 ऑलरेडी है उसके तो नीचे ही रखेंगे। ठीक है, ये रूल है कि 0.25 है और 0.25 ऐड करने के बाद आ रहा है तो 0.25 के नीचे रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि 0.30 एज इट इज़ वहीं पे है, 0.25 एज इट इज़ वहीं पे है, और ऐड होने वाला जो 0.25 है वो उसके नीचे रखा गया और 0.20 नीचे आ गया। अगेन ऐड करेंगे, कितना आ रहा है 0.45। 0.45 कहाँ जाएगा, ये सबसे टॉप पे चला जाएगा। आप देख सकते हैं 0.45 को मैंने टॉप पे रख दिया, फिर 0.30 नीचे आ गया और 0.25 नीचे आ गया। ये वो 0.25 नहीं है जो ऐड हुआ है, जो x2 वाला 0.25 है वो है ये। क्लियर है, देखेंगे अगेन वही प्रोसीजर, कितना आएगा 0.55 आएगा, वो भी टॉप पे जाएगा एंड 0.45 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक हम रुक जाएंगे, इसके आगे ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब रिवर्स जाएंगे, कोड प्रोवाइड कराना है। अब हमें, हमने अपना प्रोसीजर ये फॉलो कर लिया है, अब हमें कोड प्रोवाइड कराना है। ठीक है, इसमें भी वही है, अपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1 दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि अभी मैं बता रहा हूँ 0.55 जो है वो 0 उसको कोड दिया हुआ है, और 0.55 किन दो कोड से मिलके बना था ऐड करने पे, 0.30 एंड 0.25 को। तो जो कोड 0 मिला है 0.55 को, वो ट्रांसफर होगा 0.30 एंड 0.25 को। दिख गया आपको? ठीक है, और अब क्या होगा, यहीं पे 0.30 और 0.25 में अपर वाले को 0 देंगे और नीचे वाले को 1 देंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या बताया था। यहां तक पहुंचने के बाद अपर वाले को 0, नीचे वाले को 1 देंगे। 0.55, 0.30 और 0.25 को ऐड करके आया था, तो इस वजह से जो कोड 0 मिला है 0.55 को, वो ट्रांसफर हो जाएगा इन दोनों कोड्स को, प्रोबेबिलिटी को 0.30 एंड 0.25 को, और
इन्हीं दोनों कोड्स में अपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1 दे देंगे कोड, और जो 0.45 को 1 कोड मिला हुआ है वो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यही प्रोसीजर पीछे चलता जाएगा। अब देखेंगे 0.45 किन दो कोड से मिलके बना हुआ है, 0.25 एंड 0.20 को आपको दिख रहा होगा। तो जो 1 है 0.45 को वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इन दोनों को, और इन्हीं दोनों कोड्स में अपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1 मिल जाएगा। अब 0.30 को क्या कोड था, 00। देखिएगा कहाँ से आ रहा है, 0.30 रिवर्स जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है सब। और 0.25 को क्या कोड था, 01। यहाँ पे हो गया चारों के लिए। अब जो ये 0.25 है जिसका कोड 10 है, वो किन दोनों से मिलके बना था, 0.13 एंड 0.12। तो कौन सा कोड ट्रांसफ़र होगा इन दोनों को, 10, क्योंकि 0.25 को क्या कोड मिला, 10। तो ये 10 दोनों को ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इन्हीं दोनों कोड्स में अपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर फॉलो करना है। एंड जो बचे हुए हैं 0.30 को क्या कोड है, 00, 0.25 को क्या कोड है, 01, और 0.20 को देखेंगे क्या है, 11। यहाँ पे कोड मिल गए सबको। अब 0.13 जो है वो किन से मिलके बना था, 0.08 एंड 0.05 से मिलके बना था। तो अब कौन सा कोड ट्रांसफ़र होगा, 0.13 वाला क्या है कोड, 100। तो ये 100 ट्रांसफ़र हो गया, और इन्हीं दोनों कोड्स में अपर वाले को 0, नीचे वाले को 1 मिल जाएगा। बाकी के जो बचे हैं उनको कोड्स एज इट इज ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 0.30 को 00 हो गया, 0.25 को 01 हो गया, 0.20 को 11 हो गया, 0.12 को 101 हो गया, एंड फाइनली वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द कोड्स टू द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी या इंडिविजुअल सिंबल्स। ठीक है, अब क्या काम करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करके रिवर्स जा करके प्ले करिएगा और एक एक चीज़ों को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, आई होप। अब अगेन वही काम करना, कोड वर्ड लेंथ एंड कोड वर्ड लिखना है। तो ये आपके सामने दिख रहा है कोड वर्ड एंड कोड वर्ड लेंथ, हमने लिख दिया है यहाँ पे सारे कोड वर्ड के लिए, 00, 01, 11, 101, 1000 एंड 1001, और इनका कोड वर्ड लेंथ भी लिख दिया है। और आप देखेंगे कि शैनन फैनो और हफमैन कोड में कोड्स तो डिफरेंट हो गए हैं बट कोड वर्ड लेंथ सेम है, और कोड वर्ड लेंथ सेम होने की वजह से ही आपका जो ये एफिशिएंसी आ रही है, अभी जो आंसर मैंने बताया था वो आपका 99% आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको ये दोनों क्वेश्चंस या ये दोनों प्रोसीजर जो आपको शैनन फैनो और हफमैन कोडिंग था ये आपको समझ में आए होंगे। नाउ अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें कुछ रैंडम है। ठीक है, इसमें कुछ रैंडम है और कुछ सेम भी है ना। तो आपको इसे सॉल्व करना है और एफिशिएंसी बतानी है। मैं सॉल्यूशन में आंसर्स बता दे रहा हूँ और एक हिंट भी दे रहा हूँ आपको कि x1, xi और pxi को आपको कैसे रखना है, वो मैंने आपको बता दिया है। नहीं सॉरी, ये बताया नहीं है, आंसर मैंने बताया आपको। आपको अपने जो रूल बताया था कि सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोबेबिलिटी को रखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 0.3 आई थिंक सबसे पहले आएगा, उसके बाद 0.2 आएगा, 0.2 के बाद 0.15 आएगा। अब 0.15 में कौन सा 0.15 पहले रखेंगे, तो x2 वाला 0.15 पहले रखेंगे, उसके बाद x5 वाला रखेंगे, उसके बाद 0.1 आएगा आपका जो कि x7 है, एंड लास्ट में दो और हैं आपके 0.05 एंड 0.05 सॉरी x1 है और x4 है 0.05 की वजह से। तो इसमें x1 को पहले रखेंगे एंड लास्ट जो आपका बनेगा वह x4 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर को मैच कराएंगे और एफिशिएंसी जो आपकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आप एफिशिएंसी की वैल्यू रखेंगे, मैं उसको देख लूँगा,
सही होगा तो आपको मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको शैनन-फाइनो कोड एंड हफमैन कोड अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लेंगे, और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर मैच कराएंगे, कमेंट बॉक्स में एफिशिएंसी की वैल्यू रखेंगे, मैं चेक करके आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए आप लोग, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।